महागठबंधन जो बनाया कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, अच्छा। इसको बोल सकते हैं कि बिना दुल्हा का बारात। ये जो हमको मिला ना स्वनिधि योजना, उसी से आज मेरा परिवार चलता है। ये चीज़ हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। इस वक्त चौपाल खबर की टीम अपने चुनावी सफ़र में है और अभी हम झारखंड की राजधानी रांची में है। रांची में अगर सही जगह आपको बताई जाए तो हम ऑक्सीजन पार्क के पास मौजूद हैं। बाहर जितने भी आप ये ठेली और ये चाट वगैरह की जो आइसक्रीम की जो ठेले देख रहे हैं, हम इनसे जानते हैं क्योंकि ये ही होती है एक आम जनता और इन्हीं से ही बात करके पता चलता है कि किस राज्य का मूड क्या है। ऐसे ही अगर हम लोगों से बात करते हैं तो ही हमें पता चल पाता है कि कौन सी सरकार जो है आनी चाहिए और सही मायनों में इनकी तकलीफ़ें क्या हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर लोग इनसे बात नहीं करते हैं या फिर जो ठेले और जो दुकानें लगाते हैं तो देखा गया कि कम लोग इनसे बात करते हैं। लेकिन हम आज इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि इस राज्य में कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है। सबसे पहले तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कुंडल कुमार। कुंडल जी, एक बात बताइए, चुनाव है, किसे देख रहे हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन बेहतर काम कर रहा है? बीजेपी का सरकार आना चाहिए, वो तो काम कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या काम कर रही है? बहुत सारा काम कर रहे हैं जनता के लिए, बहुत भलाई किए हैं। अच्छा, अगर एक दो काम पूछे हम आपसे कि क्या काम किए हैं बीजेपी ने तो बताएंगे ज़रा, एक दो काम चाहे। हाँ, बात बीजेपी मोदी जो आए हैं वो राम मंदिर का उद्घाटन ऐसे बनाए और वो से बहुत सारा काम किए हैं। जी, देखिए राम मंदिर की अगर हम बात करें, नॉर्मली तो वो अयोध्या में है, यूपी में है, यूपी स्टेट में आता है। अभी हम झारखंड स्टेट में है और रांची में, उसकी कैपिटल में। तो यहाँ पर क्या प्रभाव आपको देखने को मिला राम मंदिर का? आपने खुद ही बोला कि राम मंदिर बनवाया, तो उसका क्या प्रभाव यहाँ पे देखने को मिला? यहाँ पे भी है कि हम लोग का थोड़ा सा ठेला लगाने का मन अभी है, लगाना देते हैं, अच्छा से लगता है, कोई दिक्कत नहीं है अभी हम लोग के बीजेपी की सरकार में। अच्छा, आप वोट किसे देंगे? भाजपा? हाँ, भाजपा का। भाजपा को ही देने वाले हैं? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है अंकल? एक बार इधर आइए, आप बताइए आपका क्या नाम है? जितेंद्र बरनवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो प्रॉपर हम लोग तो बिहारी का है, लेकिन झारखंड में आज 50 साल से हम लोग के मम्मी पापा इसमें रहे हैं और हम लोग यहीं पे अभी रहते हैं, झारखंड में ही। 50 साल से आप यहाँ पर है तो सरकार आती जाती खूब आपने देखी होगी, कौन बेहतर काम कर रहा है बताइए? अभी तो बीजेपी का तो शुरू से ही चल रहा है। अच्छा। बीजेपी से अच्छा तो अभी तक तो हम लोग को नहीं समझ में आया कि कोई काम कर रहा है। अच्छा। लेकिन बीजेपी जब तक ला रहेगा तब तक ला अच्छा ही रहेगा। बीजेपी क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी काम कर रही है? क्योंकि अगर हम राज्य में बात करें तो वो जेएमएम है, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो वो पार्टी यहाँ पर बनी हुई है, उसकी तरफ से यहाँ पे काम किए गए हैं। तो बीजेपी क्यों आप चाह रहे हैं कि? बीजेपी का काम देखिए, बीजेपी है जो शुरू से चला हुआ है और बीजेपी में जब से मोदी जी घुसे हैं हम लोग का, तब से जो झारखंड हो, बिहार हो, चाहे कोई सा भी शहर हो, तो आदमी लोग है जो चैन से कहीं भी रास्ता में आ रहा है, जा रहा है, तो कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अच्छा। ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे सही है। अच्छा, रोजी रोटी काम काज कैसा चल रहा है? सब सही चल रहा है, सब सही। अभी देखिए, हम आपसे बात भी कर रहे थे अभी और मैं भी देखती आ रही थी। आमतौर पर मैंने देखा है यहाँ पर, जैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो कोई ऑनलाइन मोड नहीं ले रहा था उस टाइम पे, उस समय जहाँ पे मेरा होटल है वहाँ पर उस टाइम पे। तो लेकिन अभी मैं इस तरफ हूँ, ऑक्सीजन पार्क की तरफ हूँ, तो यहाँ पे लगातार लाइन से जितने भी ठेले हैं सब यूपीआई मोड में है। तो कब जो है ऑनलाइन मोड यहाँ पर आया और ऑनलाइन मोड से चीज़ें शुरू हुई? जब से मोदी जी ये किए हैं नोटबंदी के बाद से, तब से ये ऑनलाइन पेमेंट सबका मैंने लेने से बहुत फ़ायदा हो गया कि गरीब आदमी लोग को थोड़ा बहुत बैंक में अकाउंट में पैसा भी जमा हो जाता है इस बहाने, और सेफ भी रहता है। सेफ भी रहता है और एक फ़ायदा ही है, मतलब। हाँ, फ़ायदा ही है। अच्छा, एक बात बताइए, महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए जो है मोदी सरकार किस तरीके से काम कर रही है? अच्छा ही कर रहे हैं। महिलाएं के लिए भी तो मोदी सरकार तो पैसा वैसा लोन फोन दे ही रहे हैं गरीब आदमी के लिए, काम उम करने के लिए। और प्लस जो ये सब सिलाई मशीन हो गया, चाहे घर मकान हो गया, पक्के रोड हो गया, नाली हो गया, ये सब तो सब मोदी जी का ही देने की। जेएमएम पे भरोसा नहीं है? जेएमएम पिछले 5 सालों से और पहले भी काम कर चुकी है, कुछ काम नहीं करा है? कुछ नहीं। अच्छा, जो इनके ये झारखंड के पूर्व सीएम हैं हेमंत सोरेन, वो जेल में है,
भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है जेल में, और बोला जा रहा है विपक्ष की तरफ से, मतलब जो इंडिया अलायंस है उसकी तरफ से बोला जा रहा है कि मोदी सरकार ने उनको जेल में डाल दिया है। जब चुनाव आते हैं गलत जी, है ये सब गलत है। मोदी सरकार क्यों डाल देंगे? हम अच्छा काम करेंगे तो हमको जेल होगा? नहीं ना होगा। जब गलत काम करेंगे तभी तो जेल होगा हमको। लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे तब जेल हुआ। इसलिए मोदी सरकार का इसमें नाम ही नहीं आना चाहिए। मोदी सरकार विपक्ष तो लगातार बोलती है कि मोदी सरकार जो है डर रही है, भाजपा जो है डर रही है विपक्ष से। मोदी जी कभी नहीं डरने वाले, किसी से नहीं। मोदी जी हो चाहे योगी जी, ये दो को कहीं नहीं डरने वाले। ये सब खुलेआम चलने वाले आदमी। यूपी में जिस तरीके से योगी का बुलडोजर चलता है, योगी सरकार जिसका जो काम करने का एक तरीका है वो कहीं और भी आना चाहिए। आपको पसंद है क्या बुलडोजर की जो एक सरकार चल रही है वहाँ पे, डबल इंजन सरकार? हाँ, बहुत अच्छा है। आप चाहते हैं कि आपके राज्य में भी आए? यहाँ भी आए। यहाँ पर भी मोदी जी हटेंगे तो फिर योगी जी ही आएंगे। मोदी जी जब तक रहे तब तक रहे, जब वो अपना इस्तीफा देंगे तो योगी जी ही बैठेंगे। अच्छा, मतलब आपने देख लिया है मोदी के बाद योगी वो बैठेंगे ही। अच्छा, बैठना ही बैठना। योगी जी बोले हैं कि हम तो राम राज्य जो है स्थापित कर रहे हैं, लाए हैं। अभी और मंदिर बनेगा भी। अच्छा, अभी अगो ये क्या बोलते हैं इसको, मथुरा में, वहाँ भी बनेगा। काशी में भी बोला है कि बनेगा। बाबा की नगरी में भी बोला है कि मंदिर जरूर बनेगा। धीरे धीरे अब इतना साल से कांग्रेस का राज था, जब इतना रुपया नोट सब काला धन जहाँ जहाँ जमा किया उसको निकलाएगा तभी तो बनेगा ना। अभी आने में बहुत टाइम है उन लोग को। संतुष्ट हैं आप भाजपा से? हाँ, बहुत संतुष्ट है। हम जब से होश संभाले तब से भाजपा ही को वोट दिए हैं। अच्छा, और आगे भी वोट देते रहेंगे भाजपा ही को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम और लोगों से बात करते हैं, और जो ये रेडी पटरी लगाए हुए लोग हैं इनसे हम जानते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबुआन हुआ उर्फ साजन सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम लोग यहीं के हैं। मेरा घर चिरौंदी में है, पास में। अच्छा भैया, एक बात बताइए, चुनाव चल रहा है, 2024 इलेक्शन जो है चल रहे हैं, किसकी सरकार देख रहे हैं, किसको जो है जिता रहे हैं इस बार? देखिए, सरकार तो मोदी का ही रहेगा। अच्छा, चूँकि है क्या कि देखिए, आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया कि महागठबंधन जो बनाया कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, इसको बोल सकते हैं कि बिना दुल्हा का बारात। अच्छा, बिना दूल्हा के बारात चल रही है। बिना दुल्हा का बारात में हम लोग कैसे जाएंगे? अच्छा, अब बारात जाने के लिए तो दुल्हा चाहिए ना। अब किसी के गाड़ी में सवार दूल्हा तो शायद राहुल गांधी बन सकते हैं। बन सकते हैं और बनेंगे, उसमें फ़र्क है। अच्छा, मान लीजिए दूल्हा राहुल गांधी बन जाते हैं तो क्या आसार लग रहे हैं, देश कहाँ तक चला जाएगा? देश बहुत ऊंचाई तक जाएगा। हम ही नहीं कह सकते हैं। देश के जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं उनको यहाँ के भारत के जितने भी जनता है उसको एक्सेप्ट करते ही हैं, लेकिन फिर भी अभी तक क्लियर नहीं न कर पाया। यही कारण है पार्टी जैसे भाजपा आनी चाहिए। हाँ, इस 5 साल तो मौका मोदी जी का और रहेगा ही। अच्छा, हाँ, एक 5 साल और कहीं भाजपा नहीं गई? नहीं, भाजपा 5 साल रहेगी। इतना विश्वास क्यों है भाजपा पे, बीजेपी सरकार पे? मेरा विश्वास इसलिए है कि चूँकि देखिए, जब लॉकडाउन लगा था उस समय ये छोटा छोटा कारोबार जो फुटपाथ में देखते हैं, इसके लिए एक सबसे बड़ा योजना लेके आई थी, स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना में हम लोग को 10,000 के लाभ मिला था। 10,000 के जब लाभ मिला तो फिर से मैं बिजनेस अपना चालू किया। और जितना दिन लॉकडाउन लगा था उस समय देखे होंगे, चावल सब कुछ दिया, नमो चावल, ये सब जो माने भोजन उजन सब बांटा गया। बहुत कोई सहयोग किया। उस समय कांग्रेस भाजपा के कहानी नहीं था। उस समय हम लोग को भी बहुत सहयोग मिला। और उस समय हम लोग को सबसे बड़ा बात रहा कि ये जो हमको मिला ना स्वनिधि योजना, उसी से आज मेरा परिवार चलता है। ये चीज़ इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं। हाँ, स्वनिधि योजना मिला था, इसी के कारण ही हम लोग भाजपा को पसंद करते हैं, और कोई बात नहीं है। अच्छा, भाजपा को पसंद करने का आपने बता दिया उसका एक कारण, लेकिन भाजपा को लोग जो हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे तो वो लगातार जो है घेर रही है कि भाजपा ने कुछ नहीं किया है, 10 सालों में देश बर्बाद कर दिया है, पीछे कर दिया है 70 साल, ऐसे तरीके की चीज़ें लगती है, ऐसे तरह के आरोप उन पे लग रहे हैं। नहीं, आरोप तो कोई भी विपक्ष में रहेगा तो लगाएगा, ठीक है। मेरा पड़ोसी भी हमको बहुत शिकायत करते हैं। अच्छा। कोई अगर गेस्ट आ जाएगा तो मेरा पड़ोसी ज़रूर शिकायत करेंगे। आज हम चाय बेचते हैं तो मेरा बगल वाला बोलेगा कि नहीं, उसका चाय बासी है, चाहे ख़राब है, चाहे फटा हुआ दूध है, चाहे जो भी है, शिकायत जरूर करते हैं। तो इसमें ध्यान नहीं देना, केवल फोकस माने अपना वोट और मतदान सिर्फ कमल पे करना है। अच्छा, पहले दूसरे चरण की वोटिंग वो है बेहद कम हुई इस बार, क्यों? कारण क्या लग रहा है? लोग जा नहीं रहे हैं गर्मी की वजह से, या क्यों? कारण क्या लग रहा है? कारण यही है कि चूँकि आजकल ना
वोट तो सबको करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। वोट यही कारण है कि जो पीछे कर रहा है ना, तो आने वाला कल में हम लोग को दिक्कत है। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वोट करने ज़रूर जाएं। अच्छा, इस बार भाजपा का एक नारा है, अब की बार 400 पार। 400 पार हो जाएगा इस बार? देखिए 400 पार के तो हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन हमारा जो मैंने मोदी जी गारंटी ले ली। मोदी जी का गारंटी है, और रांची का जो सीट है ना, ये इसका गारंटी हम लेंगे कि अब श्योर है कि निकल जाएंगे। निकल जाएगी इस बार। अच्छा, यहाँ पे रांची में जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी यहाँ पर अभी है काबिज सत्ता में। क्या प्रॉब्लम लग रही है, या कुछ ना कुछ काम करे हैं या नहीं करे हैं? कितना विकास उनकी तरफ से हो पाया है? विकास तो मोराबादी मैदान में देखने के लिए भाजपा की तरफ से जेएमएम की तरफ से एक ही चीज़ देखें। आज रघुवर दास थे तो टाइम से स्क्वायर यहीं बनाने वाले थे, आज बन भी गया। देखिए आज एलसीडी भी लगा हुआ है। जेएमएम के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता, हम सबको एक ही चीज़ बोलते हैं, जो रघुवर दास बना के दिए ना, उसी मन से सब भाषण देते हैं। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद जेएमएम में एक काम दिखला दे, केवल इस गरीब दुकानदार को वहाँ से उजाड़ के यहाँ शिफ्ट किया गया, बाकी बात कोई जेएमएम नहीं किया। कुछ नहीं किया है उन्होंने? नहीं, यही एक काम देखा है। अच्छा, मोदी जी की रैली चल रही थी, वहाँ पर उन्होंने बोला है कि चाहे कांग्रेस की बात कर लो या जेएमएम की बात कर लो, वहाँ पे इनके नेताओं को क ख ग भी नहीं आता है विकास का, ऐसी कुछ बातें कहीं गई हैं। आपको क्या लगता है, सही बोला है मोदी जी ने? देखिए ये तो पॉलिटिक्स का बात है, जो मेरा ऊपर बीता हम उसका चीज़ को बयां किए। ठीक है, देखिए आज नगर। एक बात बताइए, आप एक चाय वाले, इस वजह से एक चाय वाले को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, चाय वाला देखिए ऐसा थोड़े, जेएमएम का हम लोग सरकार नहीं बनाए, वोट नहीं दिए, ऐसे मुख्यमंत्री बन गए। वोट दिए थे, ये नहीं कि नहीं दिए थे। उस समय रांची विधानसभा से भी जेएमएम के प्रत्याशी खड़ा थे, ऐसी कांग्रेस के, हम लोग वोट दिए, ऐसा नहीं कि नहीं दिए। महुआ मांझी थे, उनको भी वोट दिए, ऐसा नहीं कि नहीं दिए। फिर भी देखिए हम लोग सोचे थे कि नया सरकार रघुवर दास थे तो तानाशाही तो बोल बाल उनका थोड़ा टाइटली था, तो हम लोग सोचे कि अपना कांग्रेस जेएमएम गठबंधन वाला सरकार लाएंगे तो आज हम लोग का पेट चलेगा, लेकिन हम लोग को उजाड़ दिया गया। और सरकार भी देखिए, सरकार को भी गलती नहीं देंगे, इसमें सारी निकामी है तो नगर निगम। अच्छा, क्योंकि देखिए सरकार हम लोग के लिए फंड लाया था 5,75,00,000 रुपया, 5,75,00,000 यहीं हेमंत सोरेन उद्घाटन किए थे, लेकिन माने नगर निगम चोर कही है। हेमंत सोरेन तो जेल में है, क्या मतलब आरोप लगा है भ्रष्टाचार का? भ्रष्टाचार का वो आरोप देखिए उनको तो फंसाया गया है। हम ही नहीं, भाजपा नहीं फंसाया मतलब? नहीं, भाजपा नहीं फंसाया गया। देखिए तो यही जा रहा है इंडिया लाइंस की तरफ से, भाजपा फंसा रही है। भाजपा फंसा नहीं रही है। अच्छा। ईडी हमारा बाप का नहीं है, ईडी कांग्रेस का देन है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ईडी जो है भाजपा जो है ईडी को चला रही है अपने इशारों पर। नहीं नहीं, ये गलत बात है। ईडी जिसका भी सरकार रहेगा वो चलाएगा, जाहिर सी बात है। आज भाजपा का तो भाजपा चला रहा है, कल आप होंगे तो आप भी चलाइएगा, ऐसा थोड़े कि आपको मना कर दिया जाएगा। चलिए हम यहाँ पे कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहीं की रहने वाली हैं, कहाँ की है थोड़ा? नहीं, मैं पलामू से हूँ। अच्छा। और मैं रांची में यहाँ पे जॉब करती हूँ, और पढ़ाई अभी मैंने योगा सेंटर खोला है। अच्छा। तो मैं योगा की क्लासेस देती हूँ। कैसा चल रहा है आपका योगा सेंटर? अच्छा चल रहा है, अभी ऑनलाइन चल रहा है, कुछ दिनों में ऑफलाइन करने वाली हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो आप युवा हैं ऊपर से महिला हैं, तो बहुत सही है ये चीज़ आपसे पूछना कि सरकार चाहे कोई सी भी हो, महिलाओं के लेके क्या काम हो रहा है इस राज्य में? सेफ हैं महिलाएं या नहीं? नो, बिल्कुल सेफ नहीं है। नहीं, मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि बाहर से आई हुई लड़की के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म होना और पूरे भारत में उनकी बदनामी, हमारे झारखंड की बदनामी होना, मैं नहीं समझती। पहले के टाइम पे ना मैं रात में बहुत फ्रीली घूम सकती थी, बट अभी मुझे वैसा सेफ्टी फील नहीं होता। पहले का तकरीबन कितना? लाइक वही बीजेपी के टाइम पे, लाइक रघुवर दास जी दो थे तब के टाइम पे, बट अभी मैं खुद को सेफ नहीं फील करती। अभी बिल्कुल सेफ। अभी जेएमएम की सरकार है, तो आपको लगता है कि वो कुछ महिलाओं के लिए नहीं? बात सरकार की नहीं है, बात लोगों की मेंटालिटी की भी है। जब जहाँ ज़्यादा छूट मिलती है लोगों को, तो लोग लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। एक होता है कि प्रशासन होता है जो लड़कों को, या फिर मतलब ज़रूरी नहीं कि सारे लड़के, कुछ लोगों की मानसिकता जो होती है वो ख़राब होती है। एक जैसे तो नहीं तुलना हम कर सकते हैं। हाँ, तो वही है कि मुझे नहीं ज़्यादा सेफ फील होता। अच्छा, चलिए ये तो सेफ्टी की बात हो गई। बाकी और विकास हम कह सकते हैं, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, या कामकाजी जो औरतें हैं, ये इनके लिए क्या व्यवसाय या रोज़गार जो है यहाँ पर चल रहा है इस राज्य में? अब क्योंकि हम रांची में है, कैपिटल है, तो क्या इसकी स्थिति है? आई डोंट थिंक सो कि मतलब महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है यहाँ पे।
भारत की सरकार हो या फिर झारखंड की सरकार हो, भारत की सरकार तो आपको खुद से स्टेबल होने को बोल रही है कि आप पढ़ाई पे और सरकारी नौकरी पे ध्यान मत दो। झारखंड की सबसे दयनीय स्थिति है, आई थिंक बिहार से भी दयनीय स्थिति हो गई है नौकरी के बारे में। आज के युवा क्यों भटक रहे हैं? देखिए बिहार में तो सबसे ज़्यादा मुद्दा मुझे यही लगता है कि लोग पलायन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लोग दिल्ली मुंबई इन सिटीज़ में ज़्यादा जा रहे हैं, तो कारण क्या समझ रहे हैं? मजबूरी, नौकरी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब एक्चुअली मैं खुद भी ट्राई कर रही थी काफ़ी सालों से गवर्नमेंट के लिए, बट कभी लास्ट टाइम मैंने ये दिया था JPSC CGL, कभी किसी का पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो मैंने अपना व्यवसाय बनाने का सोचा, तो फिर मैं योगा लाइन में घुसी। लेकिन मोदी जी तो यही बोले हैं ना कि आप दूसरों पे निर्भर ना रह के आत्मनिर्भर बनिए, देश को भी हम। सरकार क्यों है? सरकारी नौकरियां कौन करेगा फिर? उन्हीं के वंशज? ऐसा तो नहीं है हाँ कि उन्हीं की पीढ़ी बनती जाए और हम युवाओं के लिए कुछ भी ना रहे यहाँ पे, वो मुझे फेयर नहीं लगता। और सबसे पहले मैं किसी को पर्सनली ये नहीं करती कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ मोदी, कांग्रेस, JMM व्हाटएवर जो भी हैं, बट मुझे मोदी की प्लान जितने भी हैं चलो ठीक लगते हैं, बट मुझे एक प्रॉब्लम लगी है स्टूडेंट को लेके। 18% GST जो लगी है पढ़ाई पे, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो मैं इस बात के खिलाफ हूँ मोदी जी से। ठीक है, बाकी और सारी बातें मुझे समझ आती है, बट स्टूडेंट को लेकर आप युवाओं के लेके बात करें तो इतना महंगा एजुकेशन, इतने बड़े बड़े जो फॉरेन में कंट्री हैं वो लोग भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि फ्री एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितने भी पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट स्कूल का आप हाल देख लीजिए, झारखंड हो, कोई भी इंडिया में कहीं भी हो, एक दिल्ली है जहाँ पे मुझे थोड़ा ठीक लगता है, जहाँ की गवर्नमेंट थोड़ा सोचती है वहाँ के लोगों के बारे में। आम आदमी पार्टी है वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे थी, लेकिन मैं और जगह का देखूँ ना तो हर जगह का वही कहानी है कि। और बताइएगा, विकास के लिए हम बात कर रहे थे, खैर ये रोड नाली की बात तो हर कोई करता है, हम स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे थे, तो मतलब इस बार वोट किसे करने जा रही हैं? मतलब आपका पर्सनल मत है, बताना है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, बट किन मायनों पे आप जो है वोट करेंगे? मैं किसी को वोट नहीं करूँगी, नोटा दबाएंगे? नोटा में जाऊँगी मैं। नोटा मतलब खराब करेंगे आप अपना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे स्टूडेंट के पर्पज़ से अगर चल रहा है ना, तो फिर मैं मोदी को भी वोट नहीं कर सकती। महिलाओं की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस सरकार है, अभी आपने देखा होगा उनका जो संकल्प पत्र निकल के आया है, जो मैनिफेस्टो इस बार निकला है, उसमें बोला गया कि महिलाओं को सशक्तिकरण उनका रखने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सालाना 1 लाख रुपए देंगे, ऐसे बोला गया है। सारी बेकार की बात, बेकार की बात है। हाँ बिल्कुल, लाइक बढ़ चढ़ के एडवर्टीज योजना आपको याद है, जनधन योजना, हर ये जितने भी गरीब परिवार है उनके अकाउंट में 5 लाख जाने वाले हैं, आपको मिला? मुझे भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, इवन जो राशन कार्ड होल्डर है उनको भी नहीं मिला है। तो ये सब ना नीति बनाई जाती है, ये सब पॉलिटिक्स है। मुझे नहीं लगता कि वो चाहते हैं कि हमारा देश बढ़े, मुझे कहीं से नहीं लगता कि वो चाहते हैं।